अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का 8वां सर्ग आज हम पढ़ेंगे। पिछले सर्ग में सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम से बाहर निकलने के बाद रास्ते में माता सीता श्री राम को अपने जो उनके मन में आशंका थी तो वो अभिव्यक्त करती हैं कि आपको बिना किसी वैर भाव के असुरों का वध करने की प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारा कोई अहित नहीं किया अभी, तो सूक्ष्म रूप से फिर उसका एक पाप का संस्कार तो बनेगा ही। तो क्योंकि अभी तो हम वन में तो मुनि वेश में है, तपस्या करना ही हमारा धर्म है, तो धर्म को तप को सर्वोपरि रखते हुए ही हमें यहाँ आचरण करना चाहिए और इनका विनाश करना है। तो जब अयोध्या लौटेंगे तब आप अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए इनका विनाश कर सकते हैं। ये माता जी ने बताया। अब श्री राम जी इनकी कितनी बात मानेंगे। कोई व्यक्ति किसी को उपदेश देता है तो दूसरे व्यक्ति कितना सुनते हैं, कितना सुनते हैं आपसे पूछ रही हूँ। ओ, जितनी आवश्यकता होती है उतना सुनते। सही बताया, बिल्कुल सही है। महाराज जी कितना उपदेश देते हैं, सुनते कितना है, जितनी आवश्यकता है, बाकी तो फालतू ही बोलते हैं। और बताओ, ये तो एक माता जी का अनुभव है कि जितनी आवश्यकता है उतना सुनते हैं। आप बताओ अपना, क्या पता आपका और अच्छा अनुभव हो कुछ। जितना सामर्थ्य, अच्छी बात है। और अपने अनुसार भी अच्छा अपने अनुसार, ये भी सही है। चौथा उत्तर क्या है? 3 उत्तर आए, और भी तो बोलो। इतनी आत्मा बैठी है यहाँ। जितना फायदा है। अच्छा, जितना फायदा हो उतना उपदेश सुनते हैं, जिस उपदेश से नुकसान हो वो नहीं सुनते हैं। ये तो और अच्छी बात है। और बताओ। जितनी श्रद्धा, अच्छा मतलब जितनी श्रद्धा होगी उपदेशक में उतना सुन लेंगे। श्रद्धा नहीं है तो फिर थोड़ी सी श्रद्धा है तो थोड़ा सा सुन लेंगे, और थोड़ी ज़्यादा है तो और ज़्यादा सुन लेंगे, और बिल्कुल नहीं है तो बिल्कुल नहीं मानेंगे जो उपदेश दिया उसको। अच्छी बात जी। इधर वाले बोलो, बहनें बोल रही थी कुछ। बोलो, क्या कह रहे थे आप? तो बोल रही थी कुछ। आगे वाले व्यक्ति पे निर्भर नहीं, कितना ले सकते हैं। क्या आने वाले पे? आगे वाले व्यक्ति पे निर्भर है, वो कितना उपदेश ले सकते हैं, कितना ग्रहण कर सकते हैं। आपकी बात कह रही हूँ मैं, आगे वाले की नहीं कह रही। आगे देवरपणा जी हैं, कोई उपदेश देता है तो कितना लेते हो, मैं ये कह रही हूँ। आगे वाले का कह रही हूँ, पीछे वाले से पूछ रही हूँ।
जो अच्छा लगता है। डाइवर्ट मत करो ना, जो पूछा जा रहा वही बताओ। कितना लेते हैं? जितना व्यवहार में लागू कर सकते। जितना व्यवहार में लागू। जी नहीं नहीं, मैं रामायण की बात नहीं कर रही हूँ, संकोच नहीं करना। कोई भी उपदेशक उपदेश देता है तो हम कितना लेते हैं उसमें से, ये कह रही हूँ। जितना समझ में आ जाए। अपना जो ज्ञान का लेवल। आपने तो दे दिया उत्तर अपना। रुचि वाली बात सब सुनते हैं। अच्छा, रुचि वाली सब सुनते हैं, जो रुचिकर नहीं बोलता उसकी बात कौन सुनेगा? मतलब रुचिकर जो बना के बोले तो वो पूरा आप सुनते हैं, मतलब पालन करते हैं। रुचि वाली नहीं छोड़ देते हैं। किनकी? अनिरुद्ध जी वाली बात। मैंने कहा अनिरुद्ध जी कब से भाषण देने लगे? कहाँ है अनिरुद्ध जी? ये बैठे। अरुचि वाली, जो रुचि ना लगे। अच्छा, कोई व्यक्ति अपने जीवन में तो वैसा आचरण नहीं करता है लेकिन बोलता बहुत अच्छा है, तो आप उसकी तो सारी बात मानोगे। और कोई व्यक्ति जीवन में आचरण पूरा करता है लेकिन उसको बढ़िया बना के बोलना नहीं आता है, तो उसकी बिल्कुल नहीं सुनोगे आप। अरुचिकर लग रहा है वो आपको। चलो अच्छी बात है, ऐसे ऐसे प्रश्न तो मुझे पूछते रहने चाहिए, तो कितनी चीज़ें निकल के आई हैं। तो वास्तविकता तो यही है कि कोई भी किसी के कहे उपदेश के अनुसार आचरण नहीं करता है। कोई भी व्यक्ति जो आप सामर्थ्य के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार व्यवहार, ये जो बोल रहे हो ना, ये भी आप वही करते हैं जो वो उपदेश आपका बन जाता है। कोई उपदेश किसी व्यक्ति का खुद का बन जाता है ना, जब उतना वो आचरण करता है, दूसरे के अनुसार नहीं। नहीं तो यहाँ तो श्रद्धेय गुरुदेव तो सबको ही महान बनाना चाहते हैं, लेकिन सब तो नहीं बनते हैं। कौन बनते हैं? जो खुद भी महान बनना चाहते हैं, जिनका अपना संकल्प भी गुरु के संकल्प से या उपदेशक के संकल्प से जुड़ जाता है, जो स्वयं उत्कृष्ट बनना चाहता है वो ही बनता है। दूसरे का उपदेश दिया हुआ कोई भी उत्कृष्ट नहीं बनता है। माता पिता अपने बच्चों को उत्कृष्ट बनाने का उपदेश देते ही हैं रोज, और कभी कभी तो वो आचरण भी करते हैं माता पिता, लेकिन तो भी बच्चे कितने उत्कृष्ट बनते हैं। और कौन से बच्चे उत्कृष्ट बनते हैं? जो खुद बनना चाहते हैं, जिसकी खुद की अभीप्सा नहीं है बनने की। कितना भी उपदेश दे लो आप, वो नहीं बनेगा। कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी अपने ऑर्गेनाइजेशन के सब व्यक्तियों को महान बनाना चाहते ही हैं, सभी चाहते हैं, बनते तो नहीं है। लेकिन तो जब अपनी खुद की इच्छा होगी ना कि भाई मैं कुछ उत्कृष्ट बनूं, उत्तम बनूं, सर्वोत्तम तो देखो होता नहीं है कोई भी। सर्वोत्तम तो केवल ईश्वर ही है, और सर्वोत्तम बनने का संकल्प रखना भी उचित नहीं है। सर्वोत्तम बनने का मतलब है फिर हम दूसरे को अपने से निकृष्ट ही देखना चाहते हैं, तो वो तो उचित नहीं है। लेकिन अपने आप में, अपनी क्षमताओं में जितने हम कल थे उससे आज आगे, फिर उससे आज आगे, तो उत्तम, और अपने ही आप में तो सर्वोत्तम बन सकते हैं। दूसरों की तुलना में सर्वोत्तम शब्द कहते ही वैसे सबका ग्रहण हो जाता है, सबसे उत्तम ऐसे हो जाता है, तो सबसे उत्तम तो ईश्वर ही है। लेकिन हम अपने जीवन में तो उत्कृष्ट बन सकते हैं, उत्तम बन सकते हैं अपने आप में। कल जितने थे उससे आज उत्तम, आज है उससे कल उत्तम। पर ये तब ही घटित होता है जब व्यक्ति की खुद की भी ऐसी अभिप्सा हो, ऐसा संकल्प हो, ऐसी उसकी तड़फ हो कि कुछ और आगे बनना है। तो फिर ये उपदेश, गुरु के उपदेश, शास्त्र के उपदेश, किसी मित्र के उपदेश, फिर ये सब हमारे लिए सहायक बन जाते हैं, हेल्पफुल हो जाते हैं।
तो अब देखते हैं श्री राम जी माता जी का कितना उपदेश सुनते हैं। तो उससे पहले आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ओ माता जी प्रणाम। प्रश्न जो पूछा माता जी आपने उपदेश वाला, हम्म। गुरु महाराज जी उपदेश करते हैं, आप उपदेश करते हैं और बाकी सब उपदेश करते हैं, उसमें पात्रता निर्भर करती हो कि आदमी की पात्रता कैसी है, कैसा उसका पात्र है? उपदेशक को देखना चाहिए। जी। चेतना का स्तर क्या, अगर गुरु महाराज जी की चेतना पे जाएं तो सारा ग्रहण कर सकता है, बाकी हमारी चेतना तो निम्न स्तर की क्यों है। आपकी चेतना को किसने रोका? देखा जाता है माता जी। महाराज जी हाँ, नहीं, क्यों ऐसा ऐसा मानना ही बेईमानी है ना। गुरु महाराज जी जैसे डांट से धमकाते भी है ना तो भी अच्छा लगता है, आप समझाते तो भी अच्छा लगता है, बाकी कोई अच्छा भी बताए ना तो भी उसमें हीन भावना सी नहीं बनी रहती है। नहीं, हाँ। मैं तो ये कह रही हूँ, आप ऐसा क्यों मानते हैं कि मेरी चेतना नीची है और गुरु महाराज जी की चेतना बहुत ऊंची है? जी नहीं पाते माता जी गुरु जी की तरह। क्यों नहीं जी पाते? ये विचार ही नहीं जीने देता है। हाँ इसको चेंज करना पड़ेगा। ये हमारे मन के बहाने होते हैं। जी। चेतना तो चेतना ही है। हाँ। नहीं होती है, मैं भी मानती हूँ। आपकी चेतना गुरु की चेतना, हमारी चेतना गुरु की चेतना समान नहीं है। पर ये कह कर के तो हमने और रिलैक्स कर दिया अपनी चेतना को कि भाई ये अंतर तो स्वाभाविक है। गुरु गुरु रहेंगे, शिष्य शिष्य रहेंगे। तो फिर ये तो मतलब एक तरह से छुट्टी ले ली हमने पुरुषार्थ से। ऐसा भी तो हुआ है कि गुरु की चेतना से शिष्य की चेतना और भी उन्नत हो गई। ऐसे भी तो उदाहरण मिलते हैं। तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? तो इसलिए ऐसे तो कभी भी किसी को नहीं सोचना चाहिए कि भाई हमारी चेतना ऋषियों जैसी चेतना कैसे हो सकती हो, तो ऋषि हैं तो नूतन ऋषि बनो। तो इसलिए आप ये मत बोलो कि भाई वो जो उपदेश देते हैं ये सही है। ये तो सत्य है कि जिस चेतना से कोई व्यक्ति बोल रहा है उसी चेतना पे पहुंच के उसको पूरा पूरा समझा जा सकता है। उससे न्यून है तो न्यून समझ में आएगा, पर उस चेतना तक पहुंचने के लिए प्रबल पुरुषार्थ तो करना होता है ना, कि जो ये कह रहे हैं उसको मैं समझ सकूं, जो शास्त्र में कहा है उसको मैं समझ सकूं, जान सकूं। तो ऐसा मैं कुछ पुरुषार्थ करूं, कोई तो चाबी होगी उसकी। जो अभी मेरी चेतना का लोक हो रखा है, उस चेतना की अनुभूति नहीं हो रही है, तो उस लोक को खोलने के लिए कोई तो चाबी होगी दुनिया में। तो ये तो जो अष्टांग योग है, जो ऋषियों के कथन है, ये तो वही चाबी है। तो ऐसे सोच के हमें उन्नत तो होना चाहिए। ये तो सत्य है कि जैसे शास्त्र में भी आता है, पूज्य गुरुदेव भी रोज बताते हैं, देवो भूत्वा देवम भजेता। देवता होकर के ही देवता को आप समझ सकते हैं। सिद्धो भूत्वा सिद्धिम लभे। हर व्यक्ति चाहते सिद्धियां मिल जाएं, लेकिन मांगने से सिद्धि मिलती नहीं है कभी भी। कितने भी महान गुरु के पास रहें आप और हम मांगते रहें जी हमें भी सिद्धि दे दो जी, मांगने से सिद्धि नहीं मिलेगी। सिद्ध होके सिद्धि मिलेगी। जो खुद सिद्ध हो जाएगा ना उसको सिद्धि मिलती है। सिद्धम भूत्वा सिद्धिम लभे। तो ये तो है ही। ब्रह्म बन के ब्रह्म को जाना जा सकता है, देव बन के देव को जाना जा सकता है, मतलब देवता को जाना जा सकता है। तो ऐसे ये तो है, पर वो बनना तो है ना। कौन बनेगा? वो ही बनेगा कि जिसकी अभीप्सा है। पुराने भी ऋषि हुए, नए भी ऋषि हुए। अब यदि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी ऐसे ही सोचते रहते कि भाई वो तो ऋषि थे, महर्षि पतंजलि जी और जो ऋषि हुए हैं, तो फिर तो महाराज जी तो उस लेवल पे कभी भी नहीं जा सकते थे। तो ये तो वेद का अग्नि सूक्त का मंत्र स्वयं ही कह रहा है, पूर्वे भी ऋषि भी ऋड्यो नूतन रोता। उसी अग्नि का पूर्व ऋषियों ने भी स्तुति की, उपासना प्रार्थना की, और नयों ने भी की। इसका मतलब नए ऋषि तो बन सकते हैं। नूतन शब्द आ गए ना वहाँ, तो कोई भी बन सकता है। और था माता जी स्वाध्याय करते समय ये अपने वेदों के अंदर श्लोक आता है, ना
वेदों के अंदर श्लोक नहीं होते, नहीं, वेदों मंत्र में है। ऋचाएं होती हैं, ऋचाएं, मंत्र होते हैं। ऋग्वेद में ऋचाएं। ना ही आत्मा प्रवचन लभ्य, प्रवचन से प्राप्त नहीं होता। ऐसी ऐसी बात है इसमें, पुरुषार्थ से या फिर मतलब व्यायाम से अत्यधिक, ये सब सारी चीजें, फिर वो प्राप्त कैसे होगा किसी समझ? से नहीं हो, वहीं तो उत्तर दे रखा है, यम एव एष वृणुते तेन लभ्य। जिसको खुद आत्मा चुन लेती है ये पात्र है, आत्मा मतलब परमात्मा, उसको प्राप्त हो जाता है। पवित्रता का पता कैसे चलता है माता जी? मतलब एक तो अच्छे काम करने वाला, एक बुरा काम करने वाला, तो परमात्मा के ऊपर निर्भर है किसको मिलेगा किसको भाई नहीं। जब तक नहीं मिला है तो समझ लो पात्र नहीं है, पता लग ही रहा है ना अच्छे से ही। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, हमें परमात्मा मिले नहीं तो इससे सिद्ध हो गया कि हम पात्र नहीं है, तो कुछ और करना पड़ेगा। जब तक नहीं मिले तब तक पात्र नहीं है, जिस दिन मिल गए उस दिन तो हम पात्र हैं। करना क्या पड़े? जैसे माता जी राम ने भी स्तुति की भगवान की तो राम जी को ही मिले, रावण ने दुश्मनी की राम जी से तो उनको ही मिले। कहते हैं रावण का ही मोक्ष हो गया शत्रुता करके भी, लेकिन आचरण तो फिर राम जी का ठीक है तो व्यवहार। आप तो बस इतना कर लो, जो जो गुरुकुल के नियम है ना उनको श्रद्धा से पालन किया करो, तो आपको तो मिल ही जाएंगे, औरों की देखी जाएगी। ठीक है, तो सुबह सुबह जब मंत्र पाठ होता है तो सबसे आगे आके खड़े हुआ करो, आंखें धो करके, आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के श्रद्धा से मंत्र पाठ किया करो। प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम, फिर श्रद्धा से व्यायाम प्राणायाम किया करो, श्रद्धा से अपने शास्त्र स्मरण किया करो, फिर श्रद्धा से यजन किया करो। जैसे जैसे बताएं वैसे वैसे पूरी श्रद्धा से करो, तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये बात इसको जमी थोड़ी है, हंस रहा है कि ये करते हुए तो 1 साल हो दिया। जी और कोई? उधर दे दो इनको, वंदे जी को। ओम प्रणाम माता श्री। माता जी एक दिन आपने बोला था कि जो ये जड़ी बूटियाँ वनस्पतियाँ होती है, जब कोई आत्म पुरुष इनका आत्म को जान लेता है तो इनको स्वयं वो बताती है कि मेरा ये उपयोग है और मेरा ये उपयोग करो। तो ऐसा होगा ही, जो आपने बोला तो ऐसा होगा ही। ऐसे ही मैंने नहीं बोला, मैं तो देखो शास्त्र के वचन बोलती हूँ, है ना। मैं तो आपकी जैसी ही हूँ, नहीं पर माता जी। जो मैं बोलती हूँ वो मैं ऋषियों के वचन बोलती हूँ, प्रामाणिक, तो तुक्के नहीं मारती हूँ कभी भी। जी जी माता जी। जैसे माता जी कल इंद्रियों का विषय चल रहा था, जो समुद्र मंथन हुआ था और जो मंदराचल पर्वत सा देवताओं ने उसका सहयोग लिया था मथनी के रूप में। तो जब उसको इंद्रिया होगी, आंखें हाथ पैर होगी, तभी तो उसका सहयोग लिया गया होगा पर्वत का। किसका? मंदराचल पर्वत का। क्यों? और इंद्रियों की क्या जरूरत है मथनी बनने के लिए? तो उसको कैसे ले गए होगे माता जी फिर? और इंद्रियां हो तो हाथ पकड़ के ले गए होंगे क्या? तो वही तो माता जी मेरा सवाल है। आप भी चिंतन तो अच्छा कर रहे हो माता जी भाई, वही यदि तो सवाल पैर है, हो उसके अनुरोध उसकी क्यों उंगली किया पकड़ उसको? के ऐसे ले गए होंगे समुद्र तक, तो और क्यों यदि अनुरोध हाथ किया पैर माता नहीं तो जी? कैसे उठा के ले जाएंगे? जी माता जी ऐसे ही मैं पूछ रहा था। क्यों? देवता हैं वो तो, हनुमान जी वहां से पूरे पहाड़ को ऐसे उठा के आकाश में उड़ते हुए आए वहां पे। नहीं माता जी, अनुरोध जैसे हनुमान जी ने पहाड़ पे उतरने से पहले अनुरोध किया कि मैं ये पर्वत, मैं आपके यहाँ से जड़ी बूटी लेना चाहता हूँ, तो कुछ तो वो 4 वेद के जाता थे, तो पर्वत में जीव है, इंद्रिया है, वो सुन रहा है, इसीलिए तो गलत स्वामी जी बोल रहे थे इसलिए वो उनके हाथ पे आ गई। तो तो ऐसे मंदराचल में भी होंगे फिर। तो माता जी में ये तो क्यों न, बड़े महाराज जी ने भी बोला था पिछली होली पे हाँ। कि ये जो हिमालय है ये भगवान शिव की जटाएं है, तो और ये ब्रह्मांड हो जाए ये भगवान की देह है, तो हम क्यों नहीं मान लेते कि ये सब इंद्रिया नहीं, होती मैं तो होगी? मान रही हूँ कण कण में भगवान है, कण कण ही भगवान है, तो मैं तो मानी मनाई हूँ, तो आप मेरे को तो मत ही कहो, नहीं मान नहीं, रखा है मैंने। पूज्य स्वामी जी बोल रहे थे कि नहीं होती होगी माता जी, जब ही तो 15 पर्वत से अनुरोध किया, जब ये हनुमान जी अनुरोध कर रहे हैं, होती होगी, तो आपसे पूछ रहे हैं हम होती है कि नहीं होती है? मतलब अभी भी फिर एक बार स्वामी जी से पूछा तो अभी तो डाउट गया नहीं, फिर मैं बताऊंगी तो भी डाउट तो जाएगा नहीं, फिर किसी तीसरे से पूछोगे। तो इससे बढ़िया ये है कि आप ही आत्मवेता बन जाओ और आप ही जांच लो कि हर चीज में प्राण है कि नहीं है। अंतिम सॉल्यूशन तो देखो वही है भाई,
बाकी तो फिर जो बड़ों ने कहा है, गुरुजनों ने कहा है, तो उस पे हम श्रद्धा करें ना करें, हम स्वतंत्र हैं दोनों में। मतलब डाउट करना भी कोई बुरी बात नहीं है, डाउट से ही सत्य की प्राप्ति होती है। न्याय दर्शन में 16 जो तत्व हैं उनमें एक संशय को भी तो लिया गया है ना, संशय की भी गणना है, उसकी भी परीक्षा की गई है। संशय सहायक बनता है, संशय साधन नहीं है, ये ध्यान रहे कि जी ये तो न्याय दर्शन में भी संशय का है, तो संशय से ही मिलेगा सत्य। संशय साधन नहीं है, संशय सहायक है। सत्य तो श्रद्धा से ही मिलता है, लॉजिक से भी नहीं मिलता, तर्क से नहीं मिलता है, संशय से भी नहीं मिलता है। सहायता तो करती हैं, सब चीजें सहायता करती हैं। तो किसी को डाउट भी है अपने गुरु के वचनों पे, तो फिर उसके पार जाना चाहिए। तो हमारे सारे शास्त्र ऐसे तो बनाए हैं। आप योग दर्शन देखो, न्याय देखो, महर्षि दयानंद जी की शैली भी ऐसी ही है। वो पहले पूर्व पक्षी की तरफ से कोई प्रश्न उठाते हैं, फिर उत्तर पक्षी की तरफ से उत्तर देते हैं। तो ये मंथन करके सत्य तक पहुंचने का एक तरीका, डाउट करके ऐसा है या नहीं है। तो फिर व्यक्ति जब खुद उसको ईमानदारी से, भाई उसका जो भी साधन है जानने का, उस साधन को वो करता है तो उसको पता लग जाता है कि ये तो सत्य ही था। इसलिए योग दर्शन में कौन से सूत्र पे आया है, भाष्य की पंक्ति, तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास है, वहां पर आया है कि भाई हर व्यक्ति को ना ये जो शास्त्र में कहा है उसका थोड़ा सा अनुभव जरूर करके देखना चाहिए कि ऐसा होता है या नहीं होता है। तो यदि थोड़ा सा आपने किया और उसका फल आपको मिल गया, तो एक ही तो चावल टेस्ट किया जाता है ना, उसमें से बटलोई में से, बाकी सारे तो गल ही गए, ऐसे माना जाएगा। एक ठीक है तो सारा शास्त्र ठीक है। तो श्रद्धेय गुरुदेव ने प्राणायाम की टेस्टिंग करवा दी करोड़ों लोगों की, जो कहा था प्राणायाम परमम तपः ततक्षीयते प्रकाशावरणम, तो इसका अनुभव तो करोड़ों लोगों को हुआ है। तो इसका मतलब एक प्राणायाम यदि ठीक है तो पूरा शास्त्र ही ठीक है, फिर ये हम मान सकते हैं। और बोलो। वो माता जी आप पीछे दे दो। एक अनुरोध और था। वो परम पूज्य स्वामी जी ने संत में बोला था जल्दी आपको आशीर्वाद देंगे, शायद वो भूल गए हैं कि एक एक को आशीर्वाद देंगे, तो वो काम में भूल गए। मैं जरूर निवेदन करूंगी आप सबकी तरफ जी से। माता जी। ये तो बड़ी आपको प्रसन्नता हुई, इतना बड़ा प्रश्न था ये, फिर तो करना पड़ेगा निवेदन। जी भाई। ओम दीदी जी, जैसे आपने कहा था अभी कि विद्यार्थी या कोई भी बालक अपने मन में संकल्प करे कि मुझे महान बनना है, तभी जाके वो महान बन सकता है। परंतु जैसे देखा जाता है और कहा भी गया कई जगह कि प्रशिक्षक और प्रशिक्षण और वातावरण इत्यादि उसकी भी भूमिका रहती है। जी। और शास्त्रों में भी आता है कई जगह कि यस्य माता पतिव्रता और यस्य पिता च यस्य धार्मिक, और जिनका गुरु भी महान योगी, गुरु यस्य महायोगी तस्य न विचलित मन। तो फिर ये तो व्यर्थ हो जाएगा एक तरह से देखा नहीं, जाए, क्योंकि व्यर्थ बालक नहीं तो होगा। अबोध है। जी, व्यर्थ नहीं होगा, सार्थक होगा जब कोई संकल्पवान शिष्य मिलेगा। और संकल्पवान शिष्य नहीं मिलेगा तो व्यर्थ हो जाएगा। उपदेशक तो उपदेश दे रहा है, वो तो सहायक तो है ही, लेकिन वो अपने आप में पूर्ण नहीं है। नहीं तो उपदेशक और शिक्षक सबको ही महान बना देते, चाहते भी हैं वो। ऐसा नहीं है कि किसी एक को बनाना चाहिए बाकी को ना बनाना चाहिए, ऐसा नहीं है, चाहते हैं, लेकिन लेने वाले का संकल्प नहीं है तो फिर वो व्यर्थ हो जाता है। लेने वाले का संकल्प हो और देने वाले की भी प्रतिज्ञा हो और वो वैसा आचरण खुद भी करता हो, तो फिर वो व्यक्ति महान बन जाएगा। और लेने वाला संकल्पवान है और देने वाला उपदेश तो अच्छा दे रहा है लेकिन खुद वैसा नहीं जी रहा है, तब भी वो महान बन जाएगा, अपना संकल्प यदि ऊंचा है तो। ऐसे भी बहुत सारी कथाएं हैं
कि शिष्य ने गुरुजी को भगवान के दर्शन करवाए। जैसे गुरुजी कहते गए, शिष्य बिल्कुल इनोसेंटली वैसे वैसे करते गए, अपने गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास करके श्रद्धा रखते हुए भी गुरुजी कह रहे हैं तो ऐसा ही है। और फिर गुरुजी तो कह तो रहे थे लेकिन उनको तो अनुभूति नहीं हुई थी और वो शिष्य को हो गई। तो शिष्य ने कहा भाई ये तो सच में हो गई, तो आप हमारे गुरुजी को भी दर्शन दो। फिर ऐसे भी होता है। तो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो गुरु की भूमिका में है या शिष्य की भूमिका में है, पर अपना संकल्प जब तक नहीं है तब तक केवल उपदेश से, उपदेशक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, तो फिर तो नहीं होगा। एक व्यक्ति अब बहुत बड़ी सी कंपनी चलाते थे, तो वो अपने लोगों को बहुत प्रेरणा देते थे, भाई देखो मैंने बहुत छोटे से शुरू किया और देखो मैं कितनी बड़ी कंपनी का मालिक बन गया, आप लोग भी बहुत पुरुषार्थ किया करो, आप भी अपनी अपनी नई कंपनी बना सकते हो। बहुत उपदेश देता और उसको ये था कि ये सारे पुरुषार्थ करेंगे तो ये कंपनी और आगे बढ़ेगी। लेकिन हुआ ऐसे कि बस जो करते थे वही करते थे, 5-7 लोग पुरुषार्थ, बाकी तो करते थे नहीं, बात वहीं की वहीं। तो उसने सोचा कि ये मेरी बात को तो नहीं सुनते हैं, तो उन्होंने कहा भाई ऐसा करो, ये दीवार पे ना वो लिख दो, पेंटिंग कर दो अच्छे अच्छे वाक्य, और एक पूरे के पूरे कमरे में जिसमें सब लोग बैठते थे वर्कर्स, वहाँ लिख दिया काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। ऐसा लिख दिया भी जिधर देखें वही श्लोक दिखाई दे। तो ऐसे लिखवा करके वो किसी बिजनेस के काम से बाहर चला गया। 10-15 दिन के बाद लौटा तो उन्होंने अपने उससे पूछा, जो उनका मैनेजर था, चीफ मैनेजर, कि भाई जो ये मैं लिखवा के गया था इसका कोई प्रभाव पड़ा? बोल जी बिल्कुल पड़ा, बहुत प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा? बोल जी जनरल सेक्रेटरी था वो 10 लाख रुपए लेके भाग गया, एक दूसरा था वो यहाँ से कुछ चुरा के भाग गया, तिजोरी तोड़ के भाग गया, तीसरा भाग गया, चौथे जो हैं वो छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिए बैठे हैं जो चोरी कल करनी थी वो आज ही कर ली। तो भाई उनकी चेतना का स्तर जो है उसके अनुसार ही उन्होंने उस उपदेश को लिया। तो अब उसका जो मोटिवेशन था कंपनी वाले का, उसने अपना सिर पकड़ लिया कि कम से कम ये ना लिखता तो 10 साल तो और आगे चोरी नहीं होती कम से कम। तो केवल मात्र उपदेश से किसी व्यक्ति के जीवन में आरोहण घटित नहीं हो सकता है। दोनों का संयोग होना चाहिए, उपदेशक का और लेने वाले का। और उसमें भी देखा जाए दोनों में तो संकल्प ज़्यादा महान है। संकल्पवान को किसी का उपदेश ना भी मिले तो भी वो ले ही लेगा। उपनिषदों की कथाएं, सत्यकाम जाबाल को तो भेज दिया गुरुजी ने गायें लेकर के, तो उसने सारा ज्ञान किससे ले लिया? सूर्य से ले लिया, वायु से ले लिया, दिशाओं से ले लिया, प्रकृति से ही ले लिया, कोई भी नहीं था। तो गुरुजी ने कहा पहले गाय चरा के लाओ और 400 की 1000 हो जाएं, तब वापस आना, और तब हम कुछ जानते होंगे, आपके प्रश्नों का उत्तर, जिज्ञासा का उत्तर तो बता देंगे, नहीं जानते होंगे तो नहीं बताएंगे, तो भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको पढ़ा देंगे। तो उसने सोचा कि गुरुजी के पास जाऊं तब तक कुछ तो सीख लूं प्रकृति से, बाद में जो गुरुजी सिखाएंगे वो सीख लेंगे। और जब वो आया तो गुरुजी ने कहा तेरा तो माथा ब्रह्म तेज से चमक रहा है, किसने दिया ये ज्ञान तेरे को? बोल जी गुरु तो कोई भी नहीं था, बस मैंने तो सूर्य से सीखा, कुछ बैल से सीखा, कुछ हवा से सीखा। तो जिसको सीखना है वो तो कहीं भी सीख लेगा। संकल्प ऊंचा है तो उसके संकल्प को पूरा करने के लिए सारी प्रकृति सहायता करती है। संकल्प नहीं है तो फिर तो सारे व्यर्थ हो जाते हैं उपदेश।